एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, इतने हम अमीर है, उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से। ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। किसने मना किया कि तुम एटॉमिक मुल्क नहीं हो, इसीलिए घास खाने पर मजबूर हो। तुम्हारा पीएम कटोरा लेकर अलग अलग देशों में जाता है, भीख मांगता है और बेशर्म अब खुद कबूलता है कि हम कटोरा लेकर मांगते हैं। हमारे बिरादर मुल्कों ने मना कर दिया है कि भाई तुम ये जो कटोरा लेकर आते हो ना, अच्छा नहीं लगता है। और रही बात गरीब जनता की, तो हमारे यहाँ का जो गरीब है ना, वो तुम्हारे यहाँ का अमीर है, समझे। और एक बार अगर किसी ने मूत दिया ना, तो तुम्हारा पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। क्या आपके रिक्शा जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग अट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था। हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते थे इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। दोस्तों, ये इंसानियत की बात कर रहा है, जिसके हाथ जानवरों को काटते हुए नहीं कांपते, इंसानों को मारते वक्त उनका दिल नहीं दहलता, वो बात कर रहा है इंसानियत की। ये रिक्शा देखिए, ये दिल्ली में चलता है। इस पर 2 बंदे बैठ सकते हैं, पीछे हो सकता है कई बार 3 बंदे बैठ सकते हैं टोटल, या 4 बंदे, मैक्सिमम 4 बंदे बैठ सकते हैं। ये कह रहा 6 बंदे बैठते थे। भाई कहाँ से बैठते थे भाई, कहाँ देखा तूने? और जिन 6 बंदों की तू बात कर रहा है ना, तूने पाकिस्तान में देखा होगा, समझ रहा है? पाकिस्तान में ही ऐसा होता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया, तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे, मैं आप लोगों के हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। साइकिल रिक्शा चलाते हैं आपके लोग कितना झूठ बोलते हैं। जवाब बोलिए अगर मैंने कुछ झूठ बोला। अच्छा चल नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा झूठ बोला। दीजिए। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं, मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। और अब जो हालात है पाकिस्तान के, उससे ये समझ में आता है। देखिए मैं आपको बोलने इसलिए दे रहा हूँ कि प्रोग्राम का पता नहीं चलेगा लोगों को, आरजू का प्रोग्राम खराब हो जाएगा। भारत, आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? कौन से अवैसी जैसे मुसलमान की? मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। आज चंद लोग करके प्लीज कंप्लीट कर देते, फिर आप कर लिएगा बात, वो बस कर कंप्लीट। जी अंकल जी, बात ऐसी है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने आपको जो टिप्पणियां दी हैं या जो मैसेजेस दिए हैं, आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो मुसलमान यहाँ पर संविधान मानते हैं, जो मुसलमान पूरे गौरव के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं, जो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो मुसलमान मदरसा छापे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मुसलमान गटर छापे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा है कि एडुकेशन लो, सबसे ज्यादा आपके लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ईदी योजना आया, कि सीखो और कमाओ योजना आया, कारीगर योजना आया, ये सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए आई और मुसलमान काफी तरक्की कर रहे हैं। आप शायद उन मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं जिसके बारे में कांग्रेस ने आपके कान में भरा। डॉक्टर साहब से भी मैं रिप्लाई ले लेती हूँ ना। डॉक्टर साहब बताइए, जो बातें की है नाजिया ने, कहाँ तक आप एग्री हैं उससे, कहाँ तक डिसएग्री है? देखो नाजिया बहुत एक्सट्रीम पे चली गई।
मैंने मैंने ये भिखारी नहीं कहा। आज खुदा न खास्ता आपको हिंदुस्तानी लोगों को जो गटर छाप हैं और जो नालियाँ साफ करते हैं पूरी दुनिया में जा करके, मैंने लास्ट वीक आपके हिंदुस्तान के एक चैनल पे प्रोग्राम में भी ये कहा था, जब कतर पे बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उसमें मैंने ये कहा था कि हाँ, आपके लोगों को वीज़े दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जा करके करते हैं, नालियाँ भी साफ करते हैं, गटर हमारे जो पाकिस्तान से जो पठान लेबर में जाते हैं, खुदा की कसम वो पत्थर काटते हैं या पहाड़ तोड़ते हैं, वो गैरत वाला काम करते हैं। आपके हिंदुस्तान से जो भी जाते हैं हर बेगैरती का काम करते हैं वहां जाकर के, नालियां डेटा साफ है करना, आपके पास? मिर्ची कलम भरना। मेरे पास डेटा भी है और मैं आपको प्रूफ भी दीजिए दूंगा। फिर। दूसरा है, ये जो मिर्ची कलब करते हैं, ये आप ही लोगों का मिर्ची कलब है। वहां क्या होता है? वहां डेटा दीजिए ना। इंडियंस लोग क्या करते हैं? देखिए, आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची क्लब चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में। मैं नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या रहा हूँ, आरजू ने कमिटमेंट किया है कि ये जाएंगे न्यू ईयर पे, तो क्लब मैं क्लब के बाहर दिखाऊंगा लोगों को, इंडियंस के लोगों की हालत देखूंगा। देखें, नाजिया क्लब जाए ना जाए, लेकिन लोगों को देखिए जरूर के क्लब में जाते कौन लोग हैं। देखें क्लब, अच्छा, एक आपके एक करके हस्बैंड बात जाते करें। होंगे, आपके दोस्त जाते होंगे, आपके अजीज जाते होंगे, जो दुबई में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सैर के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, वो लोग क्लबों में लाजिम जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं पता। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है। वो कह रही है अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार लेकिन ये जायज है। खैर अगर आप उसकी इस्तात बात कर रहे अगर थे आप इस्तात रखते हैं साहब, तो आप 4 बीवियां रखें, डॉक्टर 16 साहब, बच्चे हों, आपके डॉक्टर देखें साहब, कितनी रेल फेल हो, तो कोई वो उसमें बुराई डॉक्टर नहीं है। साहब, हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कहाँ अपना रिश्ता लेके पहुंच गए? नाजिया ने कहा ना जी, एक बीवी है कि 4 बीवी है, तो हमारे इस्लाम में हमें इजाजत है तो कर सकते हैं इंसान, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है इसमें। हाँ, देखिए, लेकिन करप्शन आप खत्म होगी। हिंदुस्तान की अगर बात कर रहे अगर थे ना, आप हिंदुस्तान में आपने क्या देखा? मैं हिंदु गए थे तो मैंने हिंदुस्तान में आरजू जो कुछ बताया वही कुछ देखा, और मैं बहुत जाता था हिंदुस्तान। कारगिल की जंग के बाद आखिरी ट्रेन पे गया था और आखिरी पे वापस आया था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार वहां थे, मेरी फैमिली गई हुई थी। मैं लेकर के गया। देखिए नाजिया, मैं मुसलमानों की बदतर हालात कांग्रेस के जमाने में देखी थी। आप अभी भारत आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। इंशाल्लाह आऊंगा। अभी आप लोगों के भी वोट हो जाए और हुकूमत चेंज हो और हमारी भी हुकूमत नई बनने जा रही है, तो हम लोग इंशाल्लाह डेलीगेशन लेकर के आएंगे हिंदुस्तान, और बड़े अच्छे तरीके से नहीं, तो आएंगे। आपको इतना यकीन क्यों है कि राहुल गांधी आएंगे? डॉक्टर साहब, आपको इतना यकीन क्यों है? नाजिया, आप भी मुझे आरजू मुझे यकीन इसलिए है कि जो कुछ इंसान बोता है वही काटता है। जो मोदी सरकार ने जो कुछ लोगों के लिए किया, जो हिंदुस्तानियों के लिए किया, सिखों के लिए किया, मिनोरिटीज के लिए किया, नफरत का वोट डलेगा इनके खिलाफ, राहुल को डलेगा। अभी तो नाजिया ये कह रही थी ना कि वो लोग होंगे जो पागल होंगे वोट देंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, देखिए आप देखती जाइए, मेरी बात को नोट कीजिए, ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि नफरत का वोट डलेगा, नफरत का वोट डलेगा, और ऐसा वोट डलेगा कि आप लोग हैरान होंगे ये हुआ क्या। कांग्रेस के टाइम पर पाकिस्तानियों का तो बहुत आओ भगत होता था भाई, तुम्हारा भी होता होगा, आए होगे देखने के लिए, तुम्हें दिखाई दिया होगा कि भारत कैसा है कैसा नहीं। और ये सच बात है, अगर आज आप आकर देखते हैं तो जाहिर सी बात है, हमारा देश किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं है। जितना विकास भारत का पिछले 10 सालों में 12 सालों में हुआ है ना, उतना विकास आज तक नहीं हुआ है, ये बात तो हकीकत है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तानियों की एक आदत होती है प्रोपेगेंडा करने की, जैसे ये शुरू से करते हुए आ रहे हैं। और अभी आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से ये प्रोपेगेंडा करने लग रहे थे कि हमने भारत के ऊपर विजय हासिल की है, फतेह किया है, और पोस्टर्स लगाते फिर रहे थे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है, ये पोस्टर्स जो लगा रहे थे ना, वो किसके साथ लगा रहे थे? आतंकियों के साथ में। और यूनाइटेड नेशंस, जिनको उसने आतंकी ठहरा रखा है, आतंकी घोषित कर रखा है, उस पर पट्टी बांध कर बैठा है। बहुत तगड़ा दोगलापन है दोस्तों।